Hello friends, I am Vikas Toshniwal, belongs to Kota, Rajasthan. I have 17-year experience to teach chemistry for JEE and NEET students. Today our topic is haloform reaction. Haloform reaction. अब haloform reaction के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो इसको एक एग्जांपल, एक रिएक्शन लिख के हम लोग समझते हैं। +3 मोल ऑफ X2 +4 मोल ऑफ NaOH gives CH3COO minus Na plus CHX3 plus thrice mole of NaX plus thrice mole of H2O। यहां पर X बराबर फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। इज दैट क्लियर? X ऑब्लिक NaOH की हम बात कर रहे हैं, X2 ऑब्लिक NaOH। अब विथ हीटिंग, अब देखिए यहां पर NaOH की जगह हम कोई सा भी बेस ले सकते हैं। NaOH ले लीजिए या X2 ऑब्लिक KOH ले लीजिए। ये मिलके क्या बनाएंगे बेटा? NaOX। ये मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? KOX। You can use any base, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, aqueous Na2CO3, any। फ्लोरीन यूज में क्यों नहीं लेते बेटा? बिकॉज फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है और वो OH माइनस को ही चेंज कर देता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग फ्लोरीन। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं हम लोग। मैकेनिज्म के अंदर देखिए CH3 CO CH3। सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन होगी। NaOH को मैं OH माइनस में लिख सकता हूं। कार्बोनाइल समूह का पास वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। किसी भी मैकेनिज्म के अंदर RDS बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। दिस स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्दर X2 के साथ रिएक्शन होगी। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो कार्बन के नेगेटिव चार्ज और हेलोजन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे X में प्लस और माइनस बन जाएगा, यानी कि एक X प्लस एक X माइनस हो जाएगा और ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी। CH2X CO CH3। फर्दर हम करेंगे बेटा CH2 CO CH3, वापस एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब बन जाएगा आपके पास CHX माइनस CO CH3। फर्दर हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी। X2 CH CO CH3। Again X2 CH CO CH3, बेस के साथ रिएक्शन CX2 माइनस CO CH3। CX3 CO CH3। अभी भी हमारे पास बेस पड़ा है, because 3 mole of halogen, which we have used 3 mole of halogen and 4 mole of NaOH are using in this reaction. Okay, CX3 CO CH3। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब आपने कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, बिकॉज ये वाला एनायन जो है स्टेबल है और इसके द्वारा इनोलेट आयन भी बनता है। इज दैट क्लियर? यही इनोलेट आयन टोटोमर्स के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। अब
एसिड बेस रिएक्शन इसके साथ होगी कि नहीं होगी? जी नहीं, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप. Its electron withdrawing nature is high. So carbon of carbonyl group is very good electrophilic nature. That's why this OH minus attack that carbon. This OH minus do not react with CH3 group. वापस रिपीट कर रहा हूं, due to more electrophilic nature of carbon in carbonyl group, this nucleophile will attack to that carbon और CH3 C O minus OH और ये CH3. अभी तक कार्बन sp2 में था, कार्बन sp2 में है तो 120 डिग्री का एंगल है, यानी कि सारे ग्रुप्स दूर दूर हैं. अब sp3 हो गया है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि ग्रुप पास पास आ गए हैं. रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन, मोर एनर्जी, लेस स्टेबल, एंड CH3 इज गुड लिविंग ग्रुप. तो यहां ये बनेगा CH3 माइनस प्लस CH3 COOH एसिड बन जाएगा. ये आपके पास बेस है, ये आपके पास एसिड है. इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन मैंने लिख भी दिया है. इंट्रा मॉलिक्यूलर acid base reaction. तो ultimately we are getting CH3 plus CH3 COO minus Na plus. ओके, अब देखिए यहां पर और चर्चा करते हैं. यदि X बराबर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म. तो क्या बनेगा? CHCl3. ब्रोमीन लेंगे तो क्या बनेगा? CHBr3. आयोडीन लेंगे तो क्या बनेगा? CHI3. क्लोरोफॉर्म जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है. CHBr3 हैवी लिक्विड है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी लिक्विड फॉर्म में. आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो सॉलिड के रूप में आता है. कई बार यहां से सवाल जेईई मेंस, एडवांस एंड प्री मेडिकल, इवन बोर्ड के अंदर भी पूछे जा चुके हैं. अब और आगे हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि साहब आपके पास जो रिएजेंट है वो किस रूप में लिखा होगा. X2NaOH हो सकता है, X2KOH हो सकता है, X2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है. बेस है, कोई सा भी यूज में ले सकते हैं इसमें आप. और यहां पर एक्वस Na2CO3 भी हो सकता है. ओके, एंड दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब देखिए यहां पे सवाल बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट. ये तो हमने मैकेनिज्म के बारे में बात की है. पहला सवाल इसमें बनता है रेट के ऊपर, कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि मिथाइल कीटोन, हमने एक एग्जांपल ले लिया मिथाइल कीटोन, बेस या हैलोजन. तो इसका जो आंसर है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 CO CH3 और बेस के ऊपर डिपेंड करती है इन अबव क्वेश्चन, बट हैलोजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. दैट इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हैलोजन. हम क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें, आयोडीन लें, उससे रेट में किसी तरह का परिवर्तन होने वाला नहीं है. अब हम इसी के आगे चलते हैं. Which compounds gives haloform reaction? इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए बेटा पहले थोड़ा नोट बना के लिख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, फिर उसको हम लोग समझेंगे भी सही. ओके, ऑल मिथाइल कीटोन. ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मिथाइल के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस रिएक्शन के लिए मिनिमम हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए. एंड एसिड एल्डिहाइड
CH3CHO। एल्डिहाइड में ओनली एसिटाल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है। सेकंड आएगा बेटा ऑल टू एल्कानॉल एंड इथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथेनॉल ही रिएक्ट करेगा। ऑल टू हेलो एल्केन, ऑल टू हेलो एल्केन एंड जेम डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड। इथाइल क्लोराइड भी रिएक्शंस देते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं हम, इथाइल क्लोराइड। और लास्ट इसके अंदर एग्जांपल लिखेंगे बेटा एस्टर में CH3 COOC2H5। This is the only ester which gives haloform reaction, only ester which gives haloform reactions। तो नोट में हमने लिख लिया कंपाउंड गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। कुछ कंपाउंड्स जो होंगे वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करते जाते हैं। एग्जांपल 1, मिथाइल कीटोन यानी कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए। यहां पे अगर CH3 है तो एसीटोन होगा। क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा। मैंने वर्ड यूज किया है मिथाइल कीटोन। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब कीटोन में एक तरफ मिथाइल होना जरूरी है। एग्जांपल 2, CH3 CH2 CO CH2 CH3। क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? जी नहीं। मिथाइल मतलब एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यहां पर दोनों तरफ क्या लगा हुआ? इथाइल लगा हुआ है। ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि मिथाइल के अंदर कितना हाइड्रोजन होते हैं बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एग्जांपल 3 के अंदर बात करते हैं। एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि यहां भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, रिएक्शन देगा। लेकिन अगर हम आपसे CH3 CH2 COH की बात करेंगे, दिस एल्डिहाइड डू नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन बिकॉज यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम बात करते हैं बेटा ऑल टू एल्केनॉल CH3 CH। ऑल टू एल्केनॉल का मतलब ये वाला है, CH3 CHOH का मतलब है। यहां पे Y इससे हमें मतलब नहीं है। Y का मतलब कोई H भी हो सकता है या कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी हो सकता है। मैंने लिख भी दिया है यहां पे Y बराबर कोई H और एनी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एनी हाइड्रोकार्बन ग्रुप। क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? जी हां। क्यों देंगे? इसी का एक्सप्लेनेशन हम नीचे डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था NaOH हाइपोहैलाइड बनाया था। ये CH3 CHOH Y जब NaOX के साथ रिएक्शन करेगा, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड 2 alkanol change into the methyl ketone। That's why all 2 alkanol gives haloform reaction। all 2 alkanol का क्या मतलब है भैया? ये वाला मतलब है। अब आएगा इथेनॉल। एग्जांपल 6, इथेनॉल की हम बात करेंगे बेटा CH3 CH2OH। NaOH क्या आएगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इथेनॉल को किसमें चेंज कर देगा भैया? ये CH3COH के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये H और ये H रिमूव हो जाएगा, CH3CHO ग्रुप बन जाएगा और CH3CO आएगा, दैट इज गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे ऑल टू हेलो एल्केन। इसका क्या मतलब है बेटा? CH3 CHX Y बराबर कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप मान लीजिए या हाइड्रोजन मान लीजिए, राइट। Y बराबर हम लोगों ने लिख भी दिया है यहां पे हाइड्रोजन और एनी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एनी हाइड्रोकार्बन
कार्बन ग्रुप। इसकी बेटा रिएक्शन होगी, तो देखिए ये किसमें चेंज होगा, पहले CH3 CH OH Y में चेंज होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले OH माइनस जो होगा वो इसको धक्का देके बाहर निकालेगा, X की जगह क्या आ जाएगा OH, नाउ फर्दर ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड चेंज इनटू CH3COY। समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद बेटा हम लेते हैं जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड का मतलब when both halogen atoms are attached on the same carbon। यहां भी बेटा Y है, Y का मतलब सेम है, अब बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी यदि हम बात करेंगे आपसे तो OH माइनस, यहां भी क्या बनेगा CH3C OH OH और Y। एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड चेंज इनटू द CH3COY। यहां भी क्या आ गया, मिथाइल कीटोन आ गया, रिएक्शन होगी। तो ऑल टू हेलो एल्केन समझ में आ गया। जेम ऑल टू हेलो एल्केन ये रहा, जेम डाइहैलाइड ये रहा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इथाइल एसीटेट की। तो यहां पर एसिड डेरिवेटिव में ओनली इथाइल एसीटेट ही केमिकल रिएक्शन देता है, ये मुख्य बात है, विशेष बात है। एसिटिक एसिड रिएक्शन नहीं देगा, एसिड क्लोराइड रिएक्शन नहीं देगा, एसिड अमाइड रिएक्शन नहीं देगा, एनहाइड्राइड रिएक्शन नहीं देगा, एस्टर रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन एस्टर के अंदर इथाइल एसीटेट रिएक्शन देगा, तय मान के चलिए। ऐसा क्यों होता है, अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। बाकी एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव डू नॉट गिव द हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्यों नहीं देते इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। CH3 COO C2H5 इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा। CH3 CO बेसिक हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा OH प्लस C2H5 OH, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा ना भैया। अब इथाइल अल्कोहल है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि इथेनॉल इथाइल अल्कोहल विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। दैट्स व्हाई इन एस्टर ओनली इथाइल एसीटोएसीटेट या इथाइल एसीटेट ही रिएक्शन देंगे। आवर लास्ट पार्ट इज व्हाई एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव डू नॉट गिव दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए एग्जांपल 10 लिख लेंगे, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव do not give haloform reaction, do not give haloform reaction। अब देखिए बेटा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एसिड की यदि हम बात करें तो हमने CH3COOH ले लिया, हमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक चाहिए था, यहां पे ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तो डेफिनेटली रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से एसिड डेरिवेटिव के बारे में हम चर्चा करेंगे तो CH3 COCl एसिड क्लोराइड, दिस कार्बन becomes very electrophilic nature due to -I group of chlorine। इसी के आगे हम चर्चा करेंगे CH3CONH2 एसिड अमाइड, दिस हाइड्रोजन becomes very acidic। हमें कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक चाहिए। कौन सा चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक चाहिए, लेकिन यहां पे कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, NH2 वाला। दैट्स व्हाई अमाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। इसी तरीके से बेटा अब हम जनरल एस्टर की बात करते हैं, यहां पे C2H5 वाला तो देगा, लेकिन यहां पे CH2 CH3 दिस एस्टर डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ऐसे अनहाइड्राइड भी रिएक्शन नहीं देगा, द रीजन इज सेम। ओके, तो आई होप हैलोफॉर्म रिएक्शन को हमने एक सुपरफिशियली डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।